हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हम रिवीजन करने जा रहे हैं क्लास 10 के बोर्ड के हिसाब से, और आपके बहुत सारे एग्जाम्स के भी से भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो रियल नंबर्स में एक्चुअली हम पढ़ेंगे यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये हम यहाँ पे जानेंगे। तो रियल नंबर आपके क्या हो जाते हैं, इमेजिनरी नंबर छोड़ के आपके जो रियल नंबर्स बचते हैं। रियल नंबर्स पे आपका -2 हो गया, -3/2 हो गया, आपका -1 हो गया, ठीक है, 0 हो गए, 1 2 3 4, 2/3, 2/5, ये सब जो है आपके क्या रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स में ये जानने के बाद हम जानेंगे कि लेमा क्या होता है। एक आपका ये लेमा जो है प्रूवन स्टेटमेंट है, जिसको अनदर स्टेटमेंट को हम प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो उसे हम लेमा बोलते हैं। तो लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपको लेमा समझ में आ गया। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है सर, कि फॉर एनी टू गिवन नंबर, मानो कि दो पॉजिटिव इंटीजर आपका दिया हुआ ए एंड बी, there exist unique whole numbers q and r such that a is equal to bq plus r होगा, a is equal to bq plus r होंगे, जहाँ पे r आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन क्या होगा, b होगा आपका। ठीक है, ए आपका क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा का फार्मूला है सर। तो आपकी ए जो है डिवाइडेंट हो गए, बी आपका डिवाइजर हो गया, और क्यू आपका क्वेशेंट हो गए, और आर आपका रिमाइंडर हो गया। तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेशेंट प्लस क्या लिखते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं सर। तो ये आपके फार्मूला याद होंगे, तो इसी के फार्मूला पे ये आपका बन गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। मानो कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज वी डिवाइड 117/14। ठीक है, तो आपकी डिवाइडेंड क्या हो गया 117, ए आपका क्या हो गया 117 हो गया, और बी आपका क्या हो गया 14 हो गया। देन वी गेट, तो इसको आप डिवाइड करोगे, 14 का डिवीजन तो आता होगा, 14 8 क्या होता है 112 होता है, तो 117 में 112 जाएगा, कितना बचा 5 बचा। 5 जो आपकी क्या हो गया रिमाइंडर, ए आर हो गया, ए आपका क्यू हो गया, ए आपका बी हो गया, और ए आपका 117 था वो ये था। तो ए इक्वल टू हम क्या लिखे थे, बी क्यू प्लस आर लिखे थे। तो यहाँ से हम लिख सकते क्या 117 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 14 × 8 + 5 लिखते हैं। तो ये आपका क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कर दिए, लिख दिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब आता है नेक्स्ट कि ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73 गिव्स 34, कि जब एक नंबर को हम 73 से डिवाइड करते तो कितना 34 देता है। तो एंड 23 एज ए रिमाइंडर, और 23 क्या देता है, रिमाइंडर देता है सर। तो वो नंबर क्या होंगे, तो क्या हो जाएगा आपके ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका ए बी दिया हुआ है, ए मानो कि ए नंबर कोई है, ए नंबर का नंबर है, उसको हम डिवाइड करते किससे 73 से, तो 34 हमें क्वेश्चन मिलता है, मतलब कि ये आपका क्यू है, और आपका रिमाइंडर कितना आर, आपका रिमाइंडर 23 है। तो नंबर क्या हो जाएंगे, तो ए इज इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है सर। तो बी कितना है, बी आपका 73 है, 73 इंटू क्यू कितना है 34 है, प्लस आर कितना है सर 23 है। यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हुए यहाँ पे हम रखेंगे, तो आपके 73 इंटू 34 क्या हो जाएगा, आपके 2482 आ जाएगा, प्लस 23 क्या आ जाएगा आपके 2505 आ जाएंगे। तो आपके रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगा 2505 हो जाएंगे। तो ये आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा आप समझ में आया। अब चलेंगे एल्गोरिथम। अब आता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है सर, वेल डिफाइंड स्टेटमेंट का एक सीरीज है। आपका एल्गोरिथम वेल डिफाइंड स्टेप्स का क्या सीरीज है सर, जो विच गिव्स, जो देता है एक मेथड देता है, क्या एक सर्टेन टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक मेथड वो देता है सर, कौन, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए मेथड फॉर सॉल्विंग ए सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। यूक्लिड डिवीजन लेमा आपके जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये क्या है, सपोज करो कि इट इज ए टेक्निक टू कंप्यूट एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर। दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर का क्या एचसीएफ निकालने के लिए ये एक टेक्निक है। सपोज करो कि से ए एंड बी विथ ए ग्रेटर देन बी है, तो इन द फ्लोइंग स्टेप्स आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या एचसीएफ, दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर का क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकालने का टेक्निक है सर। तो आप क्या करते हो स्टेप 1 में क्या ए ग्रेटर देन बी है, तो 1 डिवाइडिंग ए बाई बी,
ए को क्या कर रहे हैं, बी से हम डिवाइड कर रहे हैं। वी गेट द क्वेश्चन क्यू एंड रिमाइंडर क्या पाए, आर पाए, सच डेट इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, इसके फॉर्म में लिख दिए, जहां पे आर आपका क्या होगा, आर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा बट लेस देन आपके बी हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर मेरा स्टेप 2 में अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो एचसीएफ जो ए बी का होगा सर वो बी हो जाएगा। मीन्स कि रिमाइंडर जैसे 0 हो गया एचसीएफ मेरा एचसीएफ जो ए बी का ए और बी का नंबर का जो है एचसीएफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा देन अप्लाई द डिवीजन लेमा। फिर क्या करेंगे, डिवीजन लेमा बी और आर के बीच में, बी एंड आर के बीच में, बी आपका डिवाइडेंड हो जाएगा, आर आपका क्या हो जाएगा, आर आपका डिवाइजर हो जाएगा। इसके बीच में हम क्या यूज करेंगे, आपका फिर डिवीजन लेमा यूज करेंगे। फिर कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, और इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करते चलेंगे और जब तक मेरा लास्ट डिवाइजर क्या विल बी रिक्वायर्ड एचसीएफ, जहां पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा वो लास्ट डिवाइजर जो होंगे वो मेरा रिक्वायर्ड एचसीएफ हो जाएंगे। अब ये जो समझे ये स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट को अब हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल से कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो हम चलते समझते हैं। तो आपका एक एग्जांपल दिख रहा होगा यहाँ पे, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 272 एंड 1032। ये दोनों नंबर के बीच में हमें क्या एचसीएफ निकालना यूक्लिड एल्गोरिथम्स को यूज करके। तो स्टेप से हम यूज करेंगे। तो पहले क्या डिवीजन मेथड कि वी फाइंड एचसीएफ 272 और 1032 यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। पहला स्टेप में क्या है, 1032 आपका ग्रेटर देन क्या है, 272 से ग्रेटर है, तो क्या होगा 272 आपका डिवाइजर हो जाएगा और 1032 आपका क्या डिवाइडेड हो जाएगा। तो आपको 1032 को 272 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड कर रहे हैं तो 272 3 जा में क्या हो जाएगा, 3 बार में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 272 3 जा क्या हो जाता है आपके 272 3 जा 816 होता है। फिर 816 होता है, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1032 में 816 तो आपके आ जाएंगे, देखो कितना आएगा 216 आएगा सर, 216 आएगा। तो देखो आपके रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, रिमाइंडर एक आया, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज किए तो आप क्या लिखे यहाँ से 1032 को लिख सकते हैं क्या, 1032 को लिख सकते हैं क्या 272 इंटू 3 प्लस 216। तो यहाँ पे आपका 260 रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया, तो आप क्या हो जाएगा यहाँ से, अब आगे चलते हैं सर। अब आगे जो हो जाएगा, अब जो आगे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपकी 216 है, वो तो रिमाइंडर 0 इक्वल टू नहीं है, तो रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपके जो हो जाएंगे 272 अब आपका ए हो जाएगा सर, और आपका बी जो हो जाएगा बी हो जाएगा और रिमाइंडर हो जाएगा कितना 216 हो जाएगा। तो फिर 216 को हम क्या मान लेंगे, डिवाइजर मानेंगे और 272 को क्या बोलेंगे, यहाँ उतार लेंगे सर। आपके डिवीजन मेथड करने आते होंगे, एचसीएफ निकालने आता होगा। फिर 1 बार में जाकर ए 216 1 जा 216, इससे छोटा होना चाहिए ना, छोटा लिए तो इसको सेपरेट करेंगे क्या 56 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखे क्या 272 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 260 इंटू 1 प्लस 56। आपका रिमाइंडर जो है फिर 0 नहीं आया सर, रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर क्या हो जाएगा आपका 56 डिवाइजर हो जाएगा, और 216 जो है आपका जो पहला वाला जो था 216 वो आपका क्या जो पहला वाला डिवाइजर था वो 216 यहाँ पे उतार लेंगे। फिर क्या हो जाएगा 56 3 क्या हो जाता है 168 होता है, 168 होता है। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ गया 48 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे सर, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप 3 में लिखेंगे क्या 260 इज इक्वल टू 56 इंटू 3 इज इक्वल टू प्लस क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा में लिख दिए। लिखने के बाद आप यहाँ से देखो क्या 48 आ गया, तो 48 आपका क्या रिमाइंडर बचा सर, तो 48 यहाँ पे डिवाइजर हो जाएगा, और 56 जो है 56 क्या हो जाएगा 56 आपका क्या हो जाएगा आपको आपका जो हो जाएगा 8 डिवाइडेंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो 48 1 जा क्या हो जाता है 48 आता है, तो यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या जाएगा आपका 8 बचेगा। 56 में 48 गया तो क्या बचेगा 8 बचेगा। 8 आपका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, फिर ये आपका क्या हो जाएगा डिवाइजर की तरह काम करेगा। फिर 48 को किससे डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 48 जाओ क्या हो जाएगा 8 डिवाइड क्या 48 डिवाइड क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 6 आएगा, 8 6 जा 48 आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे सर, नेक्स्ट स्टेप में जो लिखेंगे 48 इज इक्वल टू
48 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 8 इंटू 6 प्लस 0 इक्वल्यूट डिवीजन लेमा। तो ये 5 स्टेप में आपका क्या एचसीएफ जो आया वो क्या लास्ट स्टेप 5 स्टेप 5वां स्टेप में आपका जो रिमाइंडर क्या आया 0 आया। मीन्स कि 8 से डिवाइड किए 48 को तो क्या आ गया आपका ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो एचसीएफ जो हो जाएगा सर रिक्वायर्ड एचसीएफ जो हो जाएंगे, रिक्वायर्ड एचसीएफ जो हो जाएंगे वो आपका क्या 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो आया 0 आ गया, तो एचसीएफ जो आपका हो गया 272 और 1032 का वो कितना 8 होगा। ये आपका आंसर हो गया सर। तो यहाँ पे 8 जो किसका किसका ऐसे पाया 48 और 8 के बीच आया, 56 और 48 का जो एचसीएफ यही 8 है। फिर एचसीएफ 216 और 56 का भी 8 है। फिर आपके एचसीएफ 272 और 216 का भी एचसीएफ 8 आया सर। फिर एचसीएफ आपके जो 1032, 272 का जो एचसीएफ है ये भी किसका 8 आया। तो इसको इस मेथड को जो कहते हैं इक्वल्यूट डिवीजन लेमा से जो सॉल्व करते हैं उसका दूसरा मेथड का नाम है सर सक्सेसिव डिवीजन मेथड। इसी का नाम क्या है सक्सेसिव डिवीजन मेथड कहते हैं। तो इक्वल्यूट एल्गोरिथम हम यूज करके एचसीएफ सोल्व करने के सीख गए। पहले क्या करो जो आप क्या करो पहले डिवीजन मेथड से जो आप सीखे हो उससे एचसीएफ निकाल लो। फिर उसके बाद आप करो स्टेप 1 में जो यूज किए आया वो कर दो, फिर स्टेप 2 में जो दूसरा किए ये कर दो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। फिर उसके बाद आप क्या जो लास्ट में जो आप जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड एचसीएफ हो जाएंगे सर। तो आपको ये एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। चलते हैं अब आगे की ओर। इक्वल्यूट डिवीजन लेमा हम लोग देख चुके, इक्वल्यूट एल्गोरिथम भी देख सके, ठीक है। इक्वल्यूट डिवीजन लेमा इक्वल्यूट डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग दोनों देख चुके। अब देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलता है कि कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं सर कि अगर इसका 1 एंड इटसेल्फ के अलावा कोई दूसरा और कोई फैक्टर हो, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 9 का किसका फैक्टर कौन कौन है 1 है 3 है एंड इटसेल्फ है 9 है। तो ये आपका क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया। 4 जो है 4 आपका सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर है, इसका 1 है 2 है फैक्टर और क्या हो जाएगा अपने आप भी ये इससे डिवाइड होता है। तो 4 भी आपका कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर जो है अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में क्या कर दिए एक्सप्रेस्ड कर दिए तो उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं। मींस कि कंपोजिट नंबर को हम क्या कर दे प्राइम फैक्टर को किसमें फैक्टर या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख दे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख दे, ठीक है। तो उसे हम बोलते क्या हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। समझ में आ गया। तो 12 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 69 का क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 23। फिर 105 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 7। फिर 234 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 ये लिख सकते हैं। फिर 462 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। तो इस तरह आपकी जो ये आपके 234 क्या है कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर को क्या प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में क्या लिख दिए तो उसी को हम क्या बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं। समझ आ गया। अब आता है एबव फैक्टराइजेशन कैन इजीली बी वेरीफाइड बाय एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअल डिवीजन से भी आप क्या कर सकते हो वेरीफाइड कर सकते हो कि सही है या नहीं है, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आता है क्या कि शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोजिट नंबर। क्या करना है शो करना कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो यहां से देखो आप 13 दोनों से क्या 13 कॉमन आ गया सर, 13 कॉमन आ गया तो 5 इंटू 11 क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। 55 इंटू क्या हो जाएगा +1 हो गया। तो 13 इंटू क्या हो गया 56। तो देखो इसका मोर देन आपका 2 फैक्टर है 1 एंड इटसेल्फ के अदर 2 फैक्टर से ये क्या कंपोजिट नंबर है सर। ये आपका क्या कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर आपको प्रूव करने समझ में आ गया। समझ में आ गया। इसका अगर मोर देन 2 फैक्टर हो ये 1 एंड इटसेल्फ के अदर कोई और फैक्टर आ जाए तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर जिसे कहते हैं कि जिसका 1 एंड इटसेल्फ ही फैक्टर हो वो अपने और एक से सिर्फ कटे तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 2 3 7 ये आपके क्या प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का एक और अपने आप छोड़ के कोई अदर फैक्टर नहीं होगा तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं सर। तो समझ में आ गया। चलते हैं अब आगे की। अब एक इंपॉर्टेंट बात आता है कि एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि 2 नंबर हमें दिया प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। मीन्स कि मानो कि ए और बी 2 नंबर दिए हुए तो ये दोनों को प्रोडक्ट करो
ए इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। तो अगर 3 नंबर दे दिया तो ए इंटू बी इंटू सी इज नॉट इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी सी इंटू एलसीएम ऑफ ए सी बी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आप प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू आपके एचसीएफ ऑफ ए बी सी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी सी, ये आपके इक्वल नहीं होते। खाली क्या 2 नंबर्स के लिए ही ये सही है, करेक्ट है। 2 नंबर के प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होगा, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं कि एचसीएफ एंड एलसीएम थोड़ा निकालने हम सीख लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ डिवीजन मेथड से पढ़ के तो आए होंगे। अब यहाँ पे हम सीखते हैं कौन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मानो कि एक 4 है और एक आपका 12 है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिखेंगे। तो यहाँ से आप एलसीएम जब निकाल रहे हो, दोनों को एलसीएम आप किसका 4 और 12 का निकाल रहे हो, तो आप यहाँ पे देखना कि आपके मैक्सिमम पावर कौन कौन है प्राइम फैक्टर का, प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर देखना। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, 2 का पावर 2 है सर, 2 का पावर 2 हो गया, इंटू 3 का पावर यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो 0 है, और यहाँ क्या है 1 है। तो मैक्सिमम पावर लेने बोले ना, तो 3 का पावर 1 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये एलसीएम जो हो गए 4 और 12 का, एलसीएम क्या होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन या लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एचसीएफ इसी का निकाले सर, एचसीएफ निकाल ले, तो एचसीएफ निकालने के लिए 4 और 12 का क्या लेंगे, मिनिमम पावर वाला लेंगे, मिनिमम पावर वाला लेंगे। तो यहाँ पे 2 का पावर 2 मिनिमम कितना है, 2 का पावर 2 ही है सर, इंटू 3 वाला में देखो 3 जो प्राइम नंबर है उसका, तो 3 का पावर 0, कुछ नहीं तो 3 का पावर 0 ले लो, क्या हो जाएगा 2 का पावर 4, 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा 4 आ जाएंगे, और 3 का पावर 0 क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, क्या आ गया 4। एचसीएफ जो होगा 4 और 12 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। सो समझ में आया। एक एग्जांपल और लेके समझते हैं। ये आपका मानो 15 है और ये मानो आपका 20 है, तो 15 और 20 का ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 इंटू 5 लिखेंगे, और ये आपका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 का पावर, ठीक है 2 का पावर 2 इंटू क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। तो यहाँ से आप देखो एलसीएम निकालते हैं पहले, एलसीएम। तो एलसीएम तो 2 का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ मैक्सिमम कितना 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 2 लिख दो। फिर देखो 3 में कितना है 3 का पावर 1 है, तो 3 लिख दो। और 5 में देखो 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है, तो क्या लेंगे 5 का पावर 1 ही लेंगे। मैक्सिमम पावर वाला आपको लेना है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 6, 12 5 जा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो दोनों का आएगा सर वो 60 होगा। 60 ऐसा नंबर होगा जो दोनों का पहला मल्टीपल होगा, पहला लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, दोनों का मल्टीपल में आता होगा। पहला नंबर है 60 जो 15 का भी मल्टीपल में पहला आता है, और आज 20 दोनों के जो कॉमन मल्टीपल आता है 60। ठीक, ये समझ में आ गया। फिर अब एचसीएफ निकालते हैं सर, एचसीएफ निकालता है दोनों नंबर का। तो एचसीएफ में क्या देखेंगे लीस्ट पावर देखेंगे। यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं तो 2 का पावर 0 तक क्या है कुछ नहीं लेंगे सर। तो यहाँ पे यार 2 का पावर 0 ले सकते हैं, इंटू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे वाला में, तो क्या लेंगे 3 का पावर 0 ले सकते हैं। 3 का पावर 0 मतलब 1 ले सकते हैं, इंटू यहाँ पे क्या 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा सर। तो यहाँ से आप लिखोगे 1 इंटू 5 क्या आएगा एचसीएफ आपका 5 आ जाएगा सर। एचसीएफ आपका क्या आएगा 5 आएंगे। तो ये आप समझ में आ गया कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पढ़ने से पहले नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं सर, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं। होल नंबर किसको बोलते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर विथ 0, जहां 0 से स्टार्ट हो जाए तो उसे हम होल नंबर बोलते हैं। 0 1 2 3 4 5 ये आपके क्या होल नंबर है। इंटीजर हम बोलते हैं किससे सर, इंटीजर आप बोलते हो ऑल काउंटिंग नंबर नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर एंड 0 फॉर्म दी कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर। मींस की नेगेटिव काउंटिंग नंबर आपके पॉजिटिव काउंटिंग नंबर और 0 के साथ जो कलेक्शन बनता है उसे हम इंटीजर कहते हैं सर। फॉर एग्जांपल -3 ... माइनस इन्फिनिटी से लेकर आपके इन्फिनिटी तक आएंगे, खाली वहाँ पे फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो आपकी क्या हो जाएगा -4, -3, -2, -1, -0 1 2
3,4 डॉट डॉट डॉट। मीन्स कि जो आपके -1 -2 -3 -4 है वो आपकी क्या है, नेगेटिव इंटीजर है सर, नेगेटिव इंटीजर है। 1 2 3 4 जो है आपके एक क्या है, आपके पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। और 0 ना ही आपका पॉजिटिव इंटीजर है ना ही आपका नेगेटिव इंटीजर है। समझ में आ गया। अब आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं सर, रेशनल नंबर जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो और p क्यू क्या हो, रियल आपके इंटीजर हो, p और q क्या हो, इंटीजर हो, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू, मीन्स की डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, तब उसे हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे सर। फॉर एग्जाम्पल 2/5, ये और एग्जाम्पल 1, फिर और एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं 0/2, ये आपका क्या रेशनल नंबर में है। खाली क्या आपके 1/0 ये क्या रेशनल नंबर में नहीं, क्योंकि q क्या हो गया, 0 हो गया। q आपका क्या 0 नहीं होना चाहिए, तो आपका रेशनल नंबर होंगे। समझ में आया। चलते हैं अब आगे, रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। रेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में, अगर रेशनल नंबर एवरी रेशनल नंबर जो है एक्सप्रेस के फॉर्म में करते हैं, डेसिमल फॉर्म में इन एक्सप्रेसिबल अगर हो तो ये अगर आइदर टर्मिनेटिंग, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जे फॉर एग्जांपल 2.5 3.25 और आगे बोलेंगे तो ये आपका 6.45, ये आपका जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये आपका क्या रेशनल नंबर होंगे। दूसरा, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में है तो ये आपका रेशनल नंबर में होंगे। तो ये आपका क्या एग्जांपल 6.255555 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है 55, तो आपकी क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन क्या रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आपका रेशनल नंबर बोलेंगे। फॉर और अदर एग्जांपल 6.333333, ये आपका क्या, आपके क्या हो जाएंगे, आपकी रिपीटिंग है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन आपका 3 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद में, तो ये आपका क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में हो गए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। तो रेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में होने के लिए वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए या दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में होने चाहिए। समझ में आ गया। चलते हैं अब आगे की ओर। एन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि यो टू टेस्ट वेदर ए गिवन रेशनल नंबर इज ए टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, कि आपके जो रेशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग डेसिमल है, वो चेक करने के लिए मानो कि x आपका रेशनल नंबर है जो आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो वेयर p एंड q आर इंटीजर, p और q क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो q इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, q आपका 0 नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, तो अगर आपके x अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो ओनली व्हेन q इज द फॉर्म ऑफ, q का फॉर्म अगर 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में है तो ये आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर m है, आपके m एंड n नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव मतलब 0 के साथ 0 1 2 3 होने चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो होगा उसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। अगर q के फॉर्म, q का फॉर्म 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में हो गया तो इसे हम बोलेंगे क्या, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फॉर एग्जांपल 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 0 भी हो सकता है, फिर और बोल सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3 हो सकता है, तो ये आपका जो हो गया ये आपके q के फॉर्म में होना चाहिए, तो आपके जो होंगे x आपके जो रेशनल नंबर होंगे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा। अगर आपका q का फॉर्म 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में के फॉर्म में नहीं है तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। समझ में आ गया। तो अब चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस इसके हिसाब से कर लेते हैं। तो आपके यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर देख रहा होगा कि आपके विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवीजन किए हुए आपको चेक करना है कि ए आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है, आपको चेक करना है। तो देखो नीचे वाला जो q के फॉर्म में क्या होना चाहिए, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, ए वाला फॉर्म में है ना, तो ये आपके क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। आपके 13/33/50 q इज इक्वल टू क्या है, 50, अगर 50 को क्या लिख सकते हैं, आपके लिख सकते हो 2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये भी देखो क्या हो गया, आपके 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 वाला भी आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में होंगे, इरेशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा। फिर 41 जो है 41/100 1000, तो q आपका क्या है, 1000 है। 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 10 को क्या
2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में हो गया q। तो ये आपका क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में होंगे। फिर आपका 17/625 जो है, तो q आपका क्या है 625 है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 5 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 0, यही लिख सकते हैं ना 5 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 0। तो ये भी क्या 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में हो गया। तो ये भी आपका क्या टर्मिनेट जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में है। तो विदाउट हम सॉल्व किए हुए डिवीजन किए हुए हम चेक कर लिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में है, रेशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में है या नहीं। तो ये सारों क्या है आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल में है, ये रेशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल में। अगर आपका कोई क्यू अगर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं आया तो वो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएंगे। समझ में आया? अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखेंगे इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे? वैसा नंबर जो एक्सप्रेस्ड में हो किसके डेसिमल फॉर्म में आर एक्सप्रेसिबल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में है तो उसे हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। वैसा नंबर जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में हो तो उसे हम क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो इरेशनल नंबर सर आपका √2 भी क्या इरेशनल नंबर है, √3 आपका क्या इरेशनल नंबर है, आपका पाई इरेशनल नंबर है, ई आपका जो है आपका ई स्मॉल ई जो है आपका इरेशनल नंबर है। तो ये जो आपकी वैल्यू आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे। फॉर एग्जांपल आपको देखो 0.1 आपका क्या 0.10100 देखो आपका क्या रिपीट नहीं कर रहा है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है नॉन रिपीटिंग भी है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम इरेशनल नंबर बोलेंगे सर। वैसा नंबर जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में हो तो उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो आपका जो टाइप 1 में देखो ये क्या इरेशनल नंबर है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, डेसिमल है तो उसे हम क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर बोलेंगे। आपके दो 2 है, 2 भी है नोट दैट एवरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज इरेशनल नंबर। आपकी जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा वो इरेशनल नंबर होंगे। तो ये भी आप देखो ये वाला जो है 2 का एग्जांपल वो भी क्या इरेशनल नंबर है, वो क्या नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ना वो टर्मिनेट कर रहा है ना वो रिपीट कर रहा है, इसलिए वो क्या इरेशनल नंबर हो गए। तो यहाँ पे आपके 0.12 फिर 112 फिर 1112 फिर 11112 ये भी क्या ये भी रिपीट नहीं कर रहा है तो ये भी आपका क्या इरेशनल नंबर है सर। तो यह समझ में आ गया इरेशनल नंबर का एग्जांपल कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा तो उसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। आपके एग्जाम्पल ये आपके टाइप 1 का एग्जाम्पल था। टाइप 2 की आपकी जो अगर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, अगर m आपका पॉजिटिव इंटीजर है और उसमें इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो √m जो होगा आपका इरेशनल नंबर होंगे। तो आपके √2 हो गए, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, √10 हो गया, √11 हो गया, ये सब क्या होंगे इरेशनल नंबर। आपका m अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर है और अगर आपका वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो √m जो होगा आपका इरेशनल नंबर होगा सर। तो टाइप 1 का इरेशनल नंबर समझ में आ गया, तो टाइप 2 का इरेशनल नंबर समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे टाइप 3, अगर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, अगर m आपका क्या पॉजिटिव इंटीजर है और वो आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, अगर वो परफेक्ट क्यूब नहीं है तो रूट जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ m जो होगा आपके इरेशनल नंबर होंगे। अगर m आपका पॉजिटिव इंटीजर है और आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, m आपका पॉजिटिव इंटीजर है और परफेक्ट क्यूब नहीं है तो आपके जो क्यूब रूट ऑफ m जो होगा इरेशनल नंबर होंगे। एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 9, ये सब जो है आपके और इरेशनल नंबर है। क्या क्यूब रूट आपका 8 क्या आपका इरेशनल होगा नंबर होगा? नहीं, क्योंकि 8 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब होता है। तो क्यूब से क्यूब रूट कट लिया, क्या बचा? 2। तो आपके क्यूब रूट 8 जो है इरेशनल नंबर नहीं और रेशनल नंबर है, क्योंकि ये आपके परफेक्ट क्यूब बन रहा है 8। तो समझ में आया? तो आपको समझ में आना चाहिए। फिर टाइप 4, पाई आपका इरेशनल नंबर है लेकिन 22/7 आपका क्या रेशनल नंबर है। ये आपका p/q के फॉर्म में 22/7, लेकिन पाई आपका बोला जाए तो इरेशनल नंबर है। फिर ई भी आपका ई जो ई का वैल्यू होता है 2.303
और ये चलते रहता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ई का जो वैल्यू है ई भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये आपके समझ में आ गया, इरेशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल भी देख लिए। अब चलते हैं आगे की। अब हम लोग सर जो हम रिवीजन किए, आप रियल नंबर का आप यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एचसीएफ, एलसीएम, और आप देखिए अभी क्या रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो ये सारे को देखते हुए हम सारे अब क्वेश्चंस रिवीजन करेंगे। तो इसमें हम √2 को कैसे प्रूव करते हैं वो हम, अगर आप लोग बोलोगे कि √2 कैसे प्रूव करते हैं, तो √2 आपका इरेशनल नंबर है वो प्रूव करें, तो ये आपके एल्गोरिथम से प्रूफ होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ इमेजिनेशन करके, ठीक, तो ये आपके करके आपके क्या इमेलेट करके कंसीडर करके, ठीक है, हम बनाते प्रूव करते हैं। तो आपके √2 अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पे आप चलते हैं एमसीक्यू सॉल्व करते हैं रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर्स का आपका बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पेयर ऑफ कोपरैम्स, कि जो कौन फ्लोइंग पेयर है वो कोपरैम है। कोपरैम किसका बोलते हैं, जिसका दो एसीएफ ए और बी का एसीएफ जो हो जाएगा, इसका 1 आएगा, एसीएफ क्या 1 आएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, कोपरैम बोलते हैं, ठीक है। तो आपके किसका एसीएफ 1 आ जाएगा उसको हम कोपरैम कहते हैं। तो आपका 14 और 35 का जो आप निकालोगे एसीएफ, तो इसका एसीएफ 7 आएगा सर। इसका एसीएफ जब निकालोगे 18 और 25 का निकाल के देख लो, 18 और 25 का एक बार में क्या हो जाएगा 18, आपका क्या हो जाएगा 18 गया, यहाँ पे 2 15 में 8 गया, तो क्या 7 बचा, 1 कट गया, आपके 7 क्या हो जाएंगे, 7 रिमाइंडर है, 0 क्या नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो आपके फिर आगे चलेगा 7 आपका क्या हो जाएगा डिवाइजर, और 18 आपका क्या हो जाएगा डिवाइडेंड हो जाएगा, 18 डिवाइड 7 करेंगे, फिर 2 बार पे क्या हो जाएगा 14 हो गया सर, 7 2 जा 14, फिर यहाँ से क्या बचा 4 बचा, फिर क्या हो गया रिमाइंडर 0 नहीं आए, फिर और क्या हो जाएगा डिवाइजर, मीन कि 7 डिवाइड 4 करेंगे, तो 4 आपका, फिर 7 यहाँ पे उतारेंगे सर, फिर आपका क्या 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर नहीं कटा, फिर क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे उतारेंगे, 4 उतार के फिर 4 को डिवाइड किससे करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, तो फिर क्या है यहाँ 1 बचा, फिर क्या आपकी रिमाइंडर 0 नहीं आए अभी तक, फिर क्या करेंगे 3 यहाँ पे उतारेंगे, फिर 3 को डिवाइड किससे करेंगे 1 से, फिर यहाँ पे करेंगे तो क्या आ गया आपके 1 3 जा 3 आ गया, यहाँ पे कट गया आपके क्या रिमाइंडर 0 आ गया। तो एसीएफ जो है, एसीएफ जो 18 और 25 का क्या आ गया 1 आ गया, तो इसी को कोपरैम कहते हैं। जिसका 2 नंबर का एसीएफ अगर 1 आ जाए तो उसे हम कोपरैम कहते हैं सर। तो आपके क्या हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पेयर ऑफ कोपरैम कौन हो जाएगा 18 और 25। बाकी अगर देखिएगा इसका एसीएफ 31 आएगा, इसका एसीएफ क्या आ जाएगा 32 आएगा, इसका एसीएफ सॉरी इसका एसीएफ आप निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका एसीएफ आपका क्या आएगा, हमें जहां तक लग रहा है 2 आना चाहिए, इसका एसीएफ जो है 2 आएगा सर 2, ठीक है, इसका एसीएफ आपका 2 आएगा, ठीक। तो सबका एसीएफ पता चल गया, लेकिन इसका एसीएफ क्या 1, जिसका एसीएफ 1 है, जो 2 नंबर का एसीएफ 1 आ जाए तो उसे हम कोपरैम्स कहते हैं, पेयर ऑफ कोपरैम्स कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोलता है क्या कि ए इज इक्वल टू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 4 एंड बी इज इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5। तो एसीएफ ए बी क्या होंगे, तो क्या बोले थे लिस्ट का पावर उठाएंगे, एसीएफ में लिस्ट पावर उठाते, छोटा वाला पावर उठाते, तो 2 का पावर 3 है बी में, और ए में क्या है 2 का पावर 2, कौन है छोटा आपका 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 यहाँ पे लिख दिए इनटू, आप देखेंगे 3 का पावर ए में क्या है 3 का पावर 3 है, और आपके नीचे वाले में क्या है सेकंड वाले में बी वाले में 3 का पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 2 हो जाएगा सर, इंटू 5 का, देखो ए में क्या है 5 का पावर 4 है, और बी में क्या है 5 है, 5 का पावर 1 है, तो क्या है लिस्ट वाला क्या हो गया 5 के पावर 1 वाला, तो ये आपके क्या हो जाएंगे एसीएफ ऑफ ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 2 जाएगा 4 इंटू 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, तो 5 4 जा 20 29 जा क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, 180 कोई दिखा 180 कोई दिखा, ऑप्शन बी दिखे, ऑप्शन बी, तो एसीएफ ऑफ ए बी जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 जो बोलता है कि एसीएफ ऑफ 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 कोमा 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 एंड 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 7,
ये तीनों नंबर जो दिए हुए हैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में दिए, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आपके ये तीनों का नंबर का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, तो क्या बोले थे, लिस्ट पावर उठाते हैं प्राइम नंबर के लिस्ट पावर। तो 2 का पावर देखो किसका सबसे लिस्ट है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो इसमें देखो लिस्ट पावर क्या है, 2 का पावर 2 है। तो 2 के पावर 2 क्या है, लिस्ट है, देख लो यही उतार दिए। अब देखो 3 का पावर 2 है, यहाँ पे यहाँ का 3 का पावर 3 है, और यहाँ पे क्या है, तीसरा वाले नंबर पे 3 है सिर्फ, तो क्या 3 का पावर 1 उतार दिए। इंटू यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ का पावर 5 का पावर 2 है, और यहाँ देखो 5 का पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे इंटू 7 नहीं है, यहाँ पे 7 है, तो क्या 7 कुछ नहीं, तो 7 का पावर 0 होगा, तो 7 का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये हम नहीं उतारते हैं। या अगर मन करे तो क्या करोगे, 7 का पावर 0 लिखोगे, तो 7 का पावर 0 क्या होता है आपका, 7 का पावर 0 क्या होता है आपका 1 होता है। तो यहाँ से 2 2 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 4 3 जा 12, 12 5 जा क्या हो गया 60। तो ये तीनों नंबर का जो एचसीएफ हो गए वो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा सर। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। तो एचसीएफ निकालने अब इजी से आप सीख गए होंगे। एचसीएफ निकालने प्राइम फैक्टर, पहले प्राइम फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर से क्या, जो लिस्ट पावर होगा, जो प्राइम नंबर का लिस्ट पावर होगा वही हम लेते हैं एचसीएफ में। समझ में आ गया। अब चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोलता है कि एलसीएम ऑफ 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 एंड 2 का पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। तो एलसीएम में क्या करते हैं सर, आपके मैक्सिमम पावर वाले प्राइम नंबर लेते हैं, मैक्सिमम पावर वाले प्राइम नंबर, मैक्सिमम पावर, अगर सेम नंबर प्राइम नंबर है तो उसका मैक्सिमम पावर क्या है वही हम लेते हैं। कहाँ, लिस्ट कॉमन मल्टीपल में एलसीएम निकालने समय। तो आपके यहाँ पे पहला नंबर में 2 का पावर 3 है और दूसरा नंबर में 2 का पावर 4 है, तो क्या जाएगा 2 के पावर 4 हो जाएंगे सर। 2 के पावर 4 इंटू आ गया, फिर यहाँ पे क्या 3 है यार, यहाँ के पावर कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। इंटू यहाँ पे एक 5 है, यहाँ पे भी एक 5 है, क्या आ जाएगा इंटू 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 7 है और यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या आ जाएगा 7 का पावर 0 है, तो क्या लेंगे मैक्सिमम वाला कितना 7 ले लेंगे। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर, 2 का पावर क्या हो जाएगा 4 आपका क्या 16 हो जाएगा। इंटू 3 इंटू क्या आ जाएगा सर 5 हो जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके आ जाएंगे क्या, ये आपके 16 5 जा आपका हो जाएगा क्या 83 जा क्या हो जाएगा 240 हो जाएंगे इंटू 7। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 7 4 जा 8 हो जाएगा, 7 4 जा 28 क्या बचे 2, 7 2 जा 14 और 2 क्या हो गया 16। मीन्स कि आपकी जो एलसीएम इसका हो जाएगा 1680 आ जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोलता है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 27। एचसीएफ जो 2 नंबर का है वो 27 है और देयर एलसीएम, उनके जो एलसीएम है वो कितना 162 दिया हुआ है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 54 तो आपके अदर नंबर क्या होंगे। मानो कि आपका एक नंबर ए आपका दे दिया कितना 54 दिया हुआ है और आपका बी निकालना है, बी नहीं पता बी क्या होगा वो हमें निकालना है। तो हमें क्या पता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मीन्स कि ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी होते हैं, ये आपको पता है ना। तो यहाँ पे ये जो डाटा दिया हुआ है निकाल लो, डाल दो। 54 ए दिया हुआ है इंटू बी एचसीएफ क्या दिया हुआ है, एचसीएफ 2 नंबर का जो दिया हुआ है 27 दिया हुआ है इंटू एलसीएम क्या दिए हुए उनके 162 दिया हुआ है। अब क्या हो जाएगा बी इक्वल टू, इधर मल्टीप्लेक्शन में उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा 27 इंटू 162 बाई आपका क्या हो जाएगा 54। तो 27 2 जा क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। 2 आपका एक कटेगा कितना 81 जा 81 2 जा क्या हो जाता है आपके 162। मतलब बी जो आपके अदर नंबर जो हो जाएंगे कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। कोई दिखा आपका ऑप्शन डी दिखा, ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना था रियल नंबर में आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज, आपका दिया 2 नंबर के प्रोडक्ट आपके दिए हुए कितना 1600 दिया हुआ है और उसके एचसीएफ जो है दो नंबर का जो एचसीएफ है वो कितना 5 दिया हुआ है। तो एलसीएम क्या होगा सर हमें निकालना है। तो हमें पता है कि 2 नंबर जो दिया हुआ है ए और बी मान लेते हैं, वो एचसीएफ ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है एलसीएफ इंटू एचसीएफ होता है।
एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो ए इंटू बी कितना दिया हुआ है 1600 दिया हुआ है सर, 1600 दिया हुआ है इज इक्वल टू एलसीएम तो हमें निकालना है, एलसीएम ऑफ ए बी तो निकालना है, इंटू एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ आपका दिया हुआ है 5 दिया हुआ है सर। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएंगे 1600 बाई 5 हो जाएगा। तो इसको आप डिवाइड करोगे क्या 3 बार में 3 और ये आपके 2 बार में, फिर आपके ये क्या 0, 320 25 आपका क्या हो जाएगा 1600 हो जाता है सर आपके 1600, मतलब कि आपके जो एलसीएम हो जाएंगे, एलसीएम जो होगा कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। कितना होगा 320। को ऑप्शन दिखा, ऑप्शन सी दिखा, ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएगा सर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 की ओर। 7 बोलता है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑन ऑफ 152 और 1664 एग्जैक्टली। कि लार्जेस्ट नंबर बोले तो एचसीएफ, लार्जेस्ट नंबर बोले, ग्रेटेस्ट नंबर बोले या एचसीएफ बोले, तो ये आपके क्या हो जाए सारे एचसीएफ निकालना है कि कौन आपके लार्जेस्ट नंबर होगा जो दोनों को 1152 और 1164 को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो। तो यहाँ पे आपकी मेथड तो नहीं बोला कि कोई भी मेथड से, तो आप कोई भी मेथड से बना सकती हो, या आप प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़े हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखो 1152 2 बार में जाएगा, ये कितना आपके 5, ये कितना 7, फिर आपकी 6, फिर आपकी क्या हो जाएगा 2 बार में, फिर आपके 2 बार में जाएंगे, ये कितना हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ये 2, फिर आपके ये हो जाएगा 8, फिर आपके हो जाएंगे 8, फिर आपके आगे चला, फिर 2 बार में ये 1 4 4, फिर आगे चले, फिर आपका 2 बार में, फिर आपका क्या हो जाएगा आपके 7 2 हो जाएंगे, फिर आगे चले, फिर 2, फिर आपका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, फिर आगे चले 2 बार में, फिर आपका क्या हो जाएगा ये आपका 18 हो जाएगा, फिर आगे चले 2 बार में ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर आगे चले, फिर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, फिर आगे क्या हो जाएगा 3 × 3 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह आपको क्या निकालना है, फिर इसी तरह आपको क्या 1664 का निकालना है, 1664 का निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 1664 का। ये 2 बार में ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर आगे ये 2 बार में ये 4, ये 1, फिर क्या 6 आ जाएगा, फिर आगे बार में 2 बार में जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 2 ये 0, फिर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर आगे चलेंगे ये क्या हो जाएगा 2 बार में ये आपके 10, ये 4 हो जाएगा 104 हो जाएगा, फिर 2 बार में फिर 2 बार में ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर आगे 2 बार में ये कितना 26 हो जाएगा सर, फिर आगे ये जाएगा 2 बार में कितना ये 13 हो जाएगा, फिर ये आपके 13 ये जाएगा, ये आपका क्या 1 हो जाएगा। क्या आपके लार्जेस्ट नंबर निकालना है, क्या निकालना है लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा 1152 को क्या लिख सकते हैं सर 1152 को लिख सकते हैं, ये आपका कितना 2 का पावर 1 2 3 4 5 6 7, 2 का पावर क्या हो जाएगा 7 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे 1664 का लिखेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 का पावर 1 2 3 4 5 6 7, 2 के पावर क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे सर, 2 के पावर 7 × 30, यही होगा ना। तो यहाँ पे एचसीएफ जो देखेंगे, एचसीएफ दोनों के नंबर के बीच में जो आपके मिनिमम होगा, मिनिमम पावर जो प्राइम फैक्टर का मिनिमम पावर हो जाएगा सर, मिनिमम पावर होगा। ठीक है, प्राइम नंबर का मिनिमम, सेम प्राइम नंबर का मिनिमम पावर, तो यहाँ पे 2 का पावर खाली क्या 7 आ रहा है, जो मिनिमम पावर कितना 2 का पावर 7 है, तो ये आपकी कॉमन आ गई है, बाकी देखो कुछ नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा तो छोड़ दो 2 के पावर 7, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 के पावर 7। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 2 × 2 × 2 × कितना 7 बार, तो कितना 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 32 2 जा 64, 64 2 जा आपके 128, कोई 128, तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 128 हो जाएगा। कोई दिखा ऑप्शन सी दिखा, क्या दिखा ऑप्शन सी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे सी करेक्ट हो जाएंगे। तो आपके समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब चलते हैं एचसीएफ, लार्जेस्ट नंबर जो होगा जो दोनों डिवाइड करेगा वो कौन होगा आपके 128, जो पहला आपका नंबर लार्जेस्ट नंबर होगा जो दोनों को क्या करेगा डिवाइड करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर
अब क्या होता है दूसरा क्वेश्चन जो है 8 नंबर कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो आपके रिमाइंडर कितना, लिविंग रिमाइंडर कितना 5 और 8 को अगर कौन लार्जेस्ट नंबर होगा जो आपके दोनों नंबर को क्या कर रहा होगा, डिवाइड, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होगा। रिमाइंडर कितना बच रहा है 5 और आपके 8 बच रहे हैं। तो ठीक है, जब नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करें 70 माइनस 5 कर देंगे, 70 माइनस 5 कर देंगे एंड जो रिमाइंडर है उसमें क्या करेंगे, जो नंबर दिया हुआ उस पर क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 70 माइनस 5 और क्या हो जाएगा एक आपका 125 माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। मीन्स की रिमाइंडर जो है वो आपके नंबर में जो है उसे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लार्जेस्ट नंबर पूछा मतलब कि एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे 70 माइनस 5 कितना हो जाएगा 65 एंड क्या हो जाएगा आपके 125 में 8 गया तो कितना बचेगा आपके बचेंगे 117 बचेंगे। ये दोनों के बीच क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो डिवीजन मेथड से आप पढ़े होंगे 65 को क्या 177 को क्या करेंगे 65 से डिवाइड करेंगे। तो आपके डिवीजन मेथड से पढ़ रहे हैं एचसीएफ निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे 2 बार में आपके 130 होगा तो एक ही बार में लेना पड़ेगा। तो आपके क्या हो जाएंगे 65 आएगा। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 फिर क्या होगा एक बार में ये आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या ये आपका डिवाइजर में कि 65 को 52 से फिर डिवाइड करेंगे, 65 को 52 से डिवाइड करेंगे। फिर 1 बार में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 52, फिर ये क्या बचेगा 3 आपका बचे और यहाँ पे 1 बचा, फिर यहाँ पे क्या 52 उतरेगा, 52 13 चौक 13 4 जा क्या हो जाता है 52 होता है सर 52। तो ये कट गया, रिमाइंडर क्या 0 आ गया। तो एचसीएफ जो हो गए किसका आपका आपके जो 65 और 75 117 का कितना आ जाएगा 13 आएगा। क्या आएगा 13 आएगा। तो 13 कहीं दिखा ऑप्शन ए दिखा, ऑप्शन ए आपके करेक्ट हो जाएंगे। मीन्स कि 70 को जब दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 70 और 125 को कोई एक लार्जेस्ट नंबर से तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 5 एंड 8 बच रहा है। तो रिमाइंडर जो है वो हम क्या करते हैं इन नंबर्स में जो आपकी जिसका 70 में अगर एक जो लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं 70 को तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 5 बच रहा है और 125 को एक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आपके 8 बच रहे हैं। तो ये क्या करना है पहले जो रिमाइंडर है वो जो नंबर दिया हो उसमें क्या करना है रिस्पेक्टिवली वाले में सब्ट्रैक्ट कर देना, उसके बाद क्या एचसीएफ हमें निकाल देना है। उसके बाद जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो आप क्या हो जाएंगे आपके लार्जेस्ट नंबर होगा जो अगर 70 एंड 125 को डिवाइड करेंगे तो वो नंबर जो रिमाइंडर बचेगा वो 5 और 8 आपका बचेगा। सर समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोलता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। कि आपके जो लार्जेस्ट नंबर क्या होंगे जो दोनों नंबर को डिवाइड करने पे आपका दोनों में रिमाइंडर कितना बचेगा 5 बचेगा। तो रिमाइंडर जो है वो नंबर पे क्या करेंगे पहले सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 245 माइनस क्या करेंगे 5 करेंगे एंड क्या करेंगे 1029 में क्या करेंगे आपको 5 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके क्या बचेंगे जो नंबर बचेंगे वो 240 बचेंगे एंड आपका क्या बचेगा आपका 1024 बचेगा, 1024 बचेंगे। तो ये आप क्या करना है दोनों के बीच में एचसीएफ निकाल देना, दोनों के बीच में क्या करना है एचसीएफ निकाल देना है। सर लार्जेस्ट नंबर मतलब एचसीएफ निकालो, ठीक है। तो एचसीएफ निकालेंगे तो डिवीजन मेथड कोई मेथड आपको फैक्टराइजेशन मेथड भी पढ़े हो, फैक्टराइजेशन मेथड भी निकाल सकते हो या आप डिवीजन मेथड भी निकाल सकते हो, ठीक है। डिवीजन मेथड से हम निकाल रहे हैं। तो 240 20 1024 ये कितना बार में जाएगा ये आपके, ठीक है, कितना बार में जाएगा देखो 240 तो 240 4 बार में 2496 तो ये 24 4 जा 244 जा क्या हो जाएगा 960 हो जाएगा। 960 होगा तो यहाँ से आपका सेपरेट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 में 0 तो 4 आपके 12 में 6 तक क्या हो जाएगा 6 आ जाएंगे और 9 में 9 गया तो क्या 0 बचेंगे। आप 64 ये क्या 240 यहाँ पे आ जाएगा। सर 240 यहाँ पे आ गया। आप क्या करेंगे 6 आपकी क्या ये है
ये आपके 64 को आप 240 को डिवाइड किससे करना है, 64 से। 64 आपका डिवाइजर हो जाएगा और 240 अब क्या डिवाइडेंड हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके 64 थ्रीजा लेंगे, 64 थ्रीजा इससे तो छोटा होना चाहिए तो आपके या उसी के बराबर होना चाहिए। तो 64 थ्रीजा क्या हो जाएगा 12, 6 8 जा 6 थ्रीजा क्या हो जाएगा 18 और एक क्या हो जाएगा 90, आप क्या 192 आ जाएंगे। मीन कि 64 थ्रीजा क्या हो जाता है आपका 192 होता है सर, 192। तो यहाँ पे 10 में 2 गया तो क्या बचा 8 बचा, फिर आपके यहाँ फिर 13 में 9 गया तो क्या बचेगा 4 बचेगा, 1 कट गया 0। ठीक है, अब जो होगा 148 बचा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 64 आएगा सर, 64 आएंगे तो 64 उतरेंगे क्या 1 बार में 48, 1 बार में 48 क्या बचेगा 14 में 8 गया तो 6 बचेगा, क्या बचेगा 6 बचेगा सर, 6 बचेगा 6 बचेगा 14 6 बचेगा, यहाँ पे 48 आ गया, यहाँ पे 48 आएगा तो आपके जो है 48 आएगा तो कितना 8 बार में 48, 8 बार में 48 कट गया तो आपके 6 है तो आपके 6 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 6 आना चाहिए। कोई 6 आया नहीं आया, कहीं गलती किए हैं, कहीं गलती किए हैं, डिवीजन में कहीं गलती किए हैं। ये 24 जा 96 ये आपका 4 बार में ये आपका बचेगा 64 बचेगा। ठीक है 64 थ्रीजा आपका क्या 192। ठीक है आपके एक बार में 10 में 2 तो 8 ये आपके 48। ठीक है 64 ये तो हमें सही लग रहे हैं, तो सही लग रहे हैं तो आपके क्या एचसीएफ जो आपका जो लार्जेस्ट नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा वो क्या आपके 6 लग रहे हैं, क्या 6, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो क्या होना चाहिए देखते हैं। तो फिर एक बार हम क्या हो जाएगा ये आपको 240 और आपका 1024 में क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है सर, 1024 में एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालो, ये दोनों का नंबर जो लार्जेस्ट नंबर जो होगा दोनों को डिवाइड करने वाला, तो ये आपको क्या हो जाएगा 240 यहाँ पे लिखे और आपका 1024 यहाँ पे लिखे। ठीक है तो आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपका क्या 3 बार में 4 बार में क्या हो जाएगा आपका 0 4 4 जा 16 का 6 बाकियात 9, तो आपके बाद 1 जब 4 2 जा 8 और 1 9 हो गया। यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने पे 4 बचा, 12 में आपके 6 गया तो 6 बचे। ठीक है 9 में 9 क्या 0 हो गया। 64 को क्या 64 यहाँ 240 यहाँ पे उतरेगा सर, 240 यहाँ उतरने पे आपके क्या बचेंगे ये आपके 3 बार में जाएगा तो क्या होगा आपके 4 3 जा 12 और 6 3 जा 18 और 1 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो आपके 10 में 2 गया तो क्या 8 हो गया और आपके एक उधर पे 13 में 9 गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 बचेगा। आपके ए गया यहाँ पे क्या बचा सर 64 बचा और 64 उतरेगा 48, आप डिवाइड करेंगे तो 1 बार में 48 गया। तो आपके यहाँ से जो आएंगे 14 में 8 गया तो क्या बचेगा सर 6 बचेगा, 14 में 6 और आपके 5 में 4 गए तो क्या बचे 1 बचा सर। देखिए यहीं पे हम गलती किए थे पीछे बार, ठीक है यहाँ पे 0 ले लिए थे, 16 बचा, ये आप क्या 48 यहाँ पे उतरेगा सर, 48 यहाँ पे उतरेगा। फिर यहाँ पे देखो 48 उतरेगा क्या 16 3 जा क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, 16 3 जा क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो आपके जो एचसीएफ हो जाएंगे रिक्वायर्ड जो लार्जेस्ट नंबर होगा कितना हो जाएगा आपका जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। एचसीएफ मतलब कि लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, आपके क्या हो जाएगा एचसीएफ जो हो जाएगा सर 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ गए बी आ गए। तो हम यहाँ पे जो पिछले बार गलती किए थे यहाँ पे जो घटाने में गलती की थी क्या ले लिए थे 6 ले लिए थे, 6 लिए थे, क्या हो जाएगा 16 होगा। समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्या बोल रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1095 और आपका 1168। तो क्या करो एचसीएफ निकालो, एचसीएफ कि आपके जो लार्जेस्ट नंबर कौन होगा जो दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। तो ये दोनों को डिवाइड हो क्या कॉमन निकाल देंगे, बाकी आपका क्या डिवीजन तो हो जाएगा, दोनों को क्या करेंगे उससे डिवाइड कर देंगे तो आपके जो हो जाएंगे कॉमन आपके खुद निकल जाएंगे सर। तो ठीक है तो एचसीएफ पहले निकालिए, दोनों का एचसीएफ निकालिए सर, एचसीएफ निकालिए। ठीक है एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ ऑफ किसका किसका निकालेंगे 1095 और किसका 1168 का निकाल रहे हैं। तो डिवीजन मेथड या आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो जानते हो वो निकाल सकते हो। तो 10
95 छोटा है तो इसको रख लिए डिवाइजर में। और आपका 1168 क्या है, आपका 1168 आपका क्या, ये आपका बिगर नंबर है तो इसको हम लिख लिए डिवाइडेड में। आप इसको डिवाइड करने 1 बार में जाएगा तो 1095 आ जाएगा। 1095 उतारे, आप देखो 8 में 5 गया क्या बचा 3, 16 में 9 गया तो क्या बचेगा 7 बचेगा, 7 बचेगा। और फिर 10 में 10 गया तो क्या 0 बचेंगे। 73 यहाँ पे क्या हो गया 1095 हो गया। आप देखो ये 5 बार में नहीं, कितना बार में कटेगा देखो, 7 10 जा 7, 73 आपका आ गया, वो देखो कितना बार में जाता है। आप क्या 1035 आ गया ना, 1095 तो 73 बचे, 73 बचा तो 73 आपके डिवाइड होगा एक बार में, दो पहले एक बार में क्या 73 होगा। 73 यहाँ पे आपके क्या बचेंगे 6, 9 में 3 तो 6 और 10 में 7 तो क्या 3, यहाँ पे ए 5 उतरेंगे सर, 5 उतरेंगे तो ए आपका क्या हो गया, आपका जो आएगा वो कितना कटेगा देखो 5 बार में, 73 5 क्या हो जाएगा आपके 365 हो जाएंगे। तो ये आपका कट गया, मतलब कि एचसीएफ जो आपकी जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, मीन्स कि एचसीएफ जो है दोनों का कितना आ गया, एचसीएफ जो आपका आ गया 73 आ गया सर, कितना आया 73, तो 73 आ गया, 73 आ गए, ठीक है 73 आ गए, 73 आ गया तो आप क्या करेंगे, आप दोनों को नंबर को 73 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 1095 बाय 73 और बाय क्या हो जाएगा 1168 बाय क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा, ठीक है 73 हो जाएगा। आप क्या करते हैं 73 को हम किससे, 73 को 1095 को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा आपके 73 1 बार में आपका क्या आ जाएगा 1 बार में 1095 कितना आ जाएगा आपके ये 1 बार में 73, तो ये आपका क्या बचेगा, ये आपका बचेगा 6 3 36 बचा, 5 उतर गया, मतलब कि 15 बार में ये आपका कट जाएगा, ये आपका 15 जा क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। फिर आपके 15 आ गया और नीचे जो आपका वो हो गया आएगा कितना 16 बार में कटेगा। देखिएगा 73 को किसको डिवाइड करना है आप 1168 को डिवाइड करते हैं 1 बार में 73 सर, 1 बार में 73 क्या बचेंगे यहाँ पे आपके 6 बचेंगे और यहाँ पे 4 बचा, फिर यहाँ पे 8 आपके 17 3 6 जा आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 3 बचेगा, 6 में 3 तो 3 बचेंगे, ठीक तो 438 बचा, तो 17 3 6 जा क्या हो जाएगा 438 होगा, 438 होगा, एक कट गया 0 आ गया, तो 17 एक बार आप 73 एक क्या कटेगा 16 बार में कटेगा, तो आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो गया 15/16 हो गया, 15/16 हो गया, क्या आ गया ऑप्शन डी आ गए, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो क्या करो अगर किसी का सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो सबसे पहले दोनों नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या करो एचसीएफ निकाल दो, जो एचसीएफ आएंगे वो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करो इस नंबर से डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद जो आपके बचेंगे वो आपके सिंपलेस्ट फॉर्म बच जाएगा सर, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 10। आप चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा स्टेट दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a and b there exist unique integer q and r such that a is equal to bq plus r, तो वेयर आर मस्ट सर्टिफाई, तो आर आपका जो मस्ट सर्टिफाई होना चाहिए क्या, वो आपके आर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 बट लेस देन जो है वो बी होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। अगर आप ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है तो यही तो आपका डिवीजन लेमा बोलता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है तो ए आपका क्या जो रिमाइंडर होंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन क्या होना चाहिए बी होना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके सी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा सर। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है क्या कि ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143 लीव्स 31 एज रिमाइंडर, जब कोई एक नंबर को 143 से डिवाइड करते हैं तो वो रिमाइंडर कितना 31 देता है, कितना देता है 31 देता है सर। जब उस नंबर को हम क्या करें
आप क्या करो कि आप वो नंबर को हम किससे डिवाइड करने लगे, वो ठीक है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13। जब वही नंबर को हम 13 से डिवाइड करने लगे तो क्या रिमाइंडर आएगा वो हमें बताना है। तो मानते कि एक नंबर जो ए है, ए इज इक्वल टू आपका क्या 143 क्यू प्लस क्या हो गया आपका आर हो गया, आपका आर कितना 31 हो गया। आपका जो रिक्वायर्ड नंबर यही हो गया ना इक्लूड डिवीजन लेमा में, इक्लूड डिवीजन लेमा में कि एक नंबर है जो हम 143 से डिवाइड करते हैं तो इसका क्वोशंट क्यू आता है और रिमाइंडर जो है 31 आता है, तो इसके फॉर्म में हम लिख दिए। अब हमें क्या बोलता है कि वही नंबर को हम 13 से डिवाइड करेंगे, किससे 13 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना बचेगा वो हमें बताना है सर। तो आप देखो क्या वो करते हैं, तो ए को हम क्या, ए को हम लिखते हैं इसको क्या, ए को 13 इंटू 11 लिख सकते हैं, 143 को क्या लिख सकते हैं 11, 143 इंटू 11 इंटू क्यू लिख सकते हैं, प्लस 31 को हम क्या लिख सकते हैं 26 प्लस 5 लिख सकते हैं, 26 प्लस 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 13 इंटू 11 इंटू क्यू प्लस क्या लिख सकते हैं, प्लस यहाँ देखो प्लस लिख सकते हैं 13 इंटू 2 लिख सकते हैं, 26 को 13 इंटू 2 प्लस क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। अब आगे जो लिख सकते हैं 13 को क्या करें, देखो यहाँ से और यहाँ पे दोनों सेम है तो क्या है 13 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 11 क्यू प्लस क्या बचेगा 2 बचेगा सर, होल ब्रैकेट क्या प्लस 5 बचेंगे। अब इसको हम m रख देते हैं, क्या रख देते हैं m, तो 13m प्लस क्या बचा 5 बचा इज इक्वल टू ए। तो वही नंबर अगर हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपकी क्वोशंट m हो गया और रिमाइंडर कितना 5 बचेगा सर, रिमाइंडर कितना 5 बचेगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। तो समझ में आया, ये आपको पहले जो आपके दिए हुए उसको सेटअप कर देना क्या इक्लूड डिवीजन लेमा में। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके बी कितना 143 दिया हुआ है, क्यू आपके क्वेश्चन नहीं दिया तो क्यू मान लेते हैं, रिमाइंडर आपका दिया हुआ कितना 31, ये इसके फॉर्म में हम सजा लिए। अब क्या करना है कि हम वही नंबर को 13 से डिवाइड कर रहे हैं, किससे 13 से। तो देखो ये आपका जो क्वेश्चन होगा जो आपका डिवाइजर होगा, डिवाइजर तो 13 से डिविजुअल है, देखो 13 से आपका क्या डिविजुअल है, तो 13 इंटू 11 हो गया इंटू क्यू प्लस 31 को हम क्या लिख सकते हैं 26 प्लस 5 लिख सकते हैं। तो देखो 26 को फिर क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 2, 13 कॉमन आ गया, 11 जो आपके 11 क्यू प्लस 2 जो बच गया, आपको एक नया नाम दे देते हैं, उसको दे देते हैं एम, मान लेते कि एम है, इसका क्वेश्चन जो है एम बच्चा प्लस क्या 5, तो ए इज इक्वल टू आपके 13m प्लस क्या हो गया 5 हो गया। तो आपके ए आपका क्या डिवाइडेंड हो गया, बी आपका 13 क्या हो गया आपके डिवाइजर हो गए, एम क्या हो गया क्वोशंट हो गया और 5 जो होगी क्या हो गया रिमाइंडर। जब 13 से वही नंबर को डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 13 बचेगा सर, सॉरी 5 बचेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके 5 हो जाएंगे, आपके डी हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बोलता है क्वेश्चन नंबर 13 कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इरेशनल नंबर, कौन इसमें आपका इरेशनल नंबर है सर, कौन इसमें आपका इरेशनल नंबर है। तो आपका क्या ये आपके क्या होना चाहिए नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, तो उसे हम इरेशनल बोलेंगे। तो ये पी बाय क्यू के फॉर्म में है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या है आपका रेशनल नंबर हो गया। ये आपका क्या 3.1416, ये क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये क्या रेशनल नंबर हो गया। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है, ये बार मतलब क्या बताता है रिपीटिंग है, रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो ये रिपीटिंग, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, तो ये भी क्या रेशनल नंबर है। ये आपका देखो जो ऑप्शन डी है 3.141114 आपका ये ना नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग, ना वो टर्मिनेट हो रहा है ना वो रिपीट कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। तो 13 का ऑप्शन इरेशनल नंबर कौन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है नंबर वो आपका डेसिमल वाला वो आपका इरेशनल नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है पाई आपका क्या है सर इरेशनल नंबर है, पाई क्या है इरेशनल नंबर, पाई हो गया ई हो गया, ये आपके इरेशनल नंबर है। लेकिन यही पाई का वैल्यू अगर 22/7 रहता, 22/7 रहता तो ये आपका क्या होता रेशनल नंबर होता, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि 2.35 पर क्या है 35 पे क्या बार है, मीन्स कि वो क्या बता रहा है रिपीट कर रहा है, डेसिमल के बाद क्या है रिपीट कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन आपका रिपीटिंग है, क्या हो जाएगा 2.35 फिर 35 फिर 35
फिर 3 5, फिर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, 3 5 3 5 3 5 3 5 रिपीट कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे सर। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि 2.13 113 1113 1113। तो ये आपका क्या है, ये आपके इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है सर और आपका नॉन रिपीटिंग है। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपके इरेशनल नंबर होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि द नंबर इज, ये आपका जो नंबर है वो क्या है, ठीक है। तो 3.24 के बाद 63 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है सर, रिपीट कर रहा है। तो ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसलिए आपका क्या रेशनल नंबर हो जाएंगे। 63 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। 63 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। 3.24 के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे आप लिख सकते हो 3.24 63 बार, मतलब कि इसके बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये आपका क्या, ये आपका रेशनल नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। क्यों हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, वो ना टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, इसलिए वो क्या रेशनल नंबर हो जाएंगे सर। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 18 आप बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसेबल एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसमें जो कौन रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आपको क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्यू का पावर, क्यू इक्वल क्या जाए, 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में हो जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएंगे। तो कौन होंगे देखते हैं। इसका क्यू निकालते तो क्यू आपका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका क्या, आपके 165 है, तो आपके 5 बार में, ये आपके 3 बार में, तो 3 बार में क्या आएगा, कितना बचेगा, ये आपका 5 बार में, ये 5 बार में 55, ये आपका 5 बार में 11। तो यहाँ पे देखो 3 इंटू 5 इंटू 11, आपका क्या क्यू जो आया क्या इस फॉर्म में, ये आपका फॉर्म में नहीं है, किसके फॉर्म में नहीं है, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। तो ये आपका क्या, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में नहीं होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में नहीं होंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में होंगे। ठीक, आपका हो गया 131/30। 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5, यही लिख सकते हैं ना। तो आपकी क्यू इक्वल टू ये आया, जो आपके फॉर्म में नहीं है, किसके फॉर्म में नहीं है, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं है, तो 625। तो की को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो 2 के पावर 0 इंटू 6 के पावर 625 को लिख सकते हैं 5 के पावर 4। तो ये आप क्या हो गया, आपके जो है आपके किसके फॉर्म में हो गया, आपके 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में हो गया। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो रेशनल नंबर है सी वाला वो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि इसका जो क्यू है, कि जो डिनोमिनेटर है वो आपके 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में, मतलब कि आपके जो क्यू इक्वल टू क्या आ गया, 5 का पावर 4 आया। 5 का पावर 4 है, मतलब कि 2 नहीं है, तो 2 के पावर क्या है, 0 है, तो 0 है, तो ये आप क्या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में आ गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है क्या, कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 37 बाय 2 का पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 विल टर्मिनेट आफ्टर। कितना डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट करेगा वो हमें निकालना है। तो 37 बाय क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू क्या लिखेंगे 5, ये तो आपको दिया हुआ है। आप क्या करते हैं, आपके ये 10 बनाते हैं, इसको 10 बनाते हैं, तो 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिए और ऊपर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 5 को क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो क्यों किए, क्योंकि ये हम 10 बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं, जो पावर है 2 का और 5 का वो दोनों का सेम हो जाए, दोनों सेम हो जाए। तो 2 इंटू 5 क्या होता है, 10 होता है, डिवीजन करने में आसानी पड़ेगा। तो ये आपके हो जाएगा ऊपर जो हो जाएगा 37 7 5 जा 35 बचा 3 5 3 जा 15 और 3 क्या हो गया 185 हो गया। और नीचे जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 हो गया सर। अब आगे लिखेंगे 185 लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का होल पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। ठीक, इसके बाद आप यहाँ आगे क्या करोगे, आगे 185 बाय आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये आपका 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएंगे सर। आगे लिखोगे तो 185
बाय क्या लिखोगे 100। तो आप यहाँ से क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1.85 आ जाएगा। मीन्स कि कितना बाद 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद आपका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा टर्मिनेट कितना 2 डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 2 डेसिमल प्लेसेस। विल टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद वो क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेट कर जाएगा। देखो 1.85 आ गया ना। 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या हो गया, ए टर्मिनेट कर गया। जो आपका रेशनल नंबर है वो आपका 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा 2 डेसिमल आया ना 1.85। तो कितना डेसिमल के बाद कितना नंबर है 2, तो ये आपके क्या हो जाएगा 2 डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगे। समझ में आ गया, समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर 14753, ठीक है 14,753 बाय 1250 विल टर्मिनेट आफ्टर। जो डेसिमल एक्सपेंशन उसका होगा कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद होंगे वो हमें निकालना है। तो आपकी क्यू जो 1250 है उसको क्या करेंगे, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 2 6 2 5 यही आ गया ना। फिर आगे आप आएगा ये 5 होगा, ये 5 हो जाएगा, ये आपके कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। फिर ये आपका क्या हो जाएगा 5 होगा, फिर ये आपका कितना 25 होगा, फिर आपके क्या ये 5 होगा, फिर ये क्या होगा 5 होगा, फिर क्या हो जाएगा 5 का 1 हो जाएगा। मीन्स कि 1250 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का पावर 4, यही लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या 4 इज इक्वल टू 14,753 बाय क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का पावर 4 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। आप देखो मैक्सिमम पावर क्या है 4 है, 5 का मैक्सिमम पावर 4 है और 2 का 1 है। तो क्या करेंगे दोनों का पावर सेव करेंगे। तो क्या करते हैं 2 का पावर 3 ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी क्या करते हैं 2 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्यों किए, क्योंकि नीचे वाला जो है 10 बनाना है। नीचे क्यों बनाना है 10 बनाना है, तो आसानी से हम बता लेंगे। तो ये आपके क्या हो जाएगा 14,753 इंटू 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बाय आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 हो जाएंगे सर। 2 के पावर 4 क्योंकि 2 के पावर a का पावर m इंटू a का पावर n क्या होता है आपका जुड़ जाता है पावर, a के पावर m प्लस n हो जाता है। तो 2 के पावर 4 हो गया इंटू 5 का पावर क्या हो गया 4 हो गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सर क्या 14,753 इंटू 8 बाय आपके देखो बाय क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 का पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 का पावर 4 हो जाएंगे। तो यहाँ से आप आगे लिखेंगे सर, आगे इसको यहाँ पे ले आते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे क्या 14,753 इंटू 8 बाय क्या लिखेंगे आपके 10 का पावर 4 हो जाएगा। 10 का पावर 4 हो जाएगा सर। मीन्स कि आपका जो 14,753 इंटू 8 आपका क्या आ जाएगा नीचे कितना आ जाएगा आपके 10,000 आ जाएंगे। तो कितना जीरो है आपके 4 जीरो है। मीन्स कि 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद आपका क्या करेगा ये नंबर जो है आपका जो है वो आपका टर्मिनेट करेगा। कितना 4 डेसिमल कितना है नीचे वाला जो देखो कितना आपके 10,000 कितना जीरो है आपके, तो आपके जो हो जाएंगे 1.4753 इंटू 8 मतलब कितना पॉइंट पे बात किया देखो यहाँ से ये मैं 8 से मल्टीप्लाई करना यही आएगा देख लेना 4753 कितना बात किया 4 के बाद डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या किया टर्मिनेट कर दिया। कैसे पता कर सकते हो यहाँ से आप देखो क्या है आपके 10 पे आपके 1 पे कितना जीरो है आपके 4 जीरो है, मतलब कि 4 प्लेसेस के बाद आपका क्या करेगा टर्मिनेट कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या हो जाएगा ये नंबर आपका टर्मिनेट कर जाएगा, ये नंबर आपका टर्मिनेट कर जाएगा। समझ में आगे निकालने का। अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है द नंबर इज 1.732 ये नंबर आपका क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो आपके क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। जो नंबर है 1.732 ये आपका रेशनल नंबर है सर, रेशनल नंबर है क्योंकि ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका बोलता है क्या बोलता है कि ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3।
जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो क्या 3 है, ठीक है, एंड लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी जो है वो क्या 5 है। तो लीस्ट प्राइम फैक्टर जो होंगे ए प्लस बी का वो कितना होगा हमें आपको बताना है, ठीक है। तो आप क्या लिस्ट प्राइम फैक्टर जो ए का है कितना 3 है, ए का क्या है 3 है सर, और बी का क्या है 5 है, ए का क्या बी का क्या है 5 है। तो दोनों का समेशन क्या करो, दोनों का जो लिस्ट प्राइम फैक्टर है उसको जोड़ दो, क्या आ गया 8 आ गया, क्या आ गया 8 आ गया, 8 आया ना। तो 8 आने के बाद क्या करो, 8 का जो लिस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा 2 होता है, 2 का पावर क्यू, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे। तो 22 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा सर। अब आता है √2 क्या है आपका वो बताना है। तो √2 आपका क्या है, तो आपके जो अगर 2 अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपका क्या होगा √2 जो होगा वो अगर रूट चढ़ जाता तो क्या इरेशनल नंबर होंगे सर, इरेशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। तो √2 क्या है इरेशनल नंबर है, ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। आपके 24 1/√2 क्या है आपका 1/√2 आपका √2 से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया 1/2 √2/2 आ गया, √2/2 आ गया। तो √2 क्या आपका इरेशनल नंबर है, तो आपका √2/2 भी क्या होंगे इरेशनल नंबर हो जाएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा सर, ऑप्शन क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। तो आपको ये पता होगा कि आपके रेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर क्या देता है इरेशनल नंबर देता है, रेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर क्या देता है आपका इरेशनल नंबर देता है सर। तो आपके जो प्रोडक्ट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे इरेशनल नंबर होंगे। अब आ जाता है क्या क्वेश्चन नंबर 25, आपके 2 + √2, तो ये आपके क्या रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर क्या देता है इरेशनल नंबर देता है, तो क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। तो 2 + √2 क्या है आपका इरेशनल नंबर होगा सर, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 आपका बोलता है क्या 26 आपका बोलता है कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, लिस्ट नंबर क्या होगा जो डिविजिबल होगा किससे ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, 1 to 10 से वो दोनों लिस्ट नंबर बोले तो एलसीएम निकालना है, लिस्ट नंबर ठीक है एलसीएम जो सभी नंबर से 1 से लेकर 10 तक का डिविजिबल होगा, 1 से लेकर 10 तक का। तो यहाँ से देखो 1 का क्या होगा 1 लिखेंगे, 2 का क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 3 का क्या होगा 3 होगा सर, 4 का क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर लिखेंगे 4 का, 5 को क्या लिखेंगे 5 को लिखेंगे 5 लिखेंगे, फिर आप क्या 6 को क्या लिखोगे 6 को 2 × 3 लिखेंगे, फिर आप क्या आगे 7 को क्या लिखोगे 7 लिखेंगे सर 7 लिखेंगे, फिर 8 को क्या लिखेंगे 8 को क्या लिखेंगे आप लिखोगे 8 को क्या लिखोगे 8 को लिखेंगे 2 के पावर क्यूब लिखेंगे, फिर 9 को क्या लिखेंगे सर 3 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर 10 को क्या लिखेंगे 10 को लिखेंगे 2 × 5, 10 को क्या लिखेंगे 2 × 5 लिखेंगे। आप देखो जिसका मैक्सिमम पावर है वो लिख लो, एलसीएम ऑफ 1 से लेकर 10 का जिसका मैक्सिमम पावर है, तो 2 का देखो 2 का मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, तो 2 का पावर क्या हो गया 3 हो गया सर, 2 के पावर क्या हो गया 3 हो गया, इनटू 3 का देखो 3 का पावर जो मैक्सिमम कितना है स्क्वायर है, तो 3 का क्या ले लो स्क्वायर ले लो, इनटू आप देखो 5 का जो मैक्सिमम पावर कितना है 5 है, तो 5 ले लीजिए, ले लिया गया। आप देखो 7 का देखो 7 का मैक्सिमम पावर कितना 1, 7 का 1 है तो 1 ले लिए। आप देखो बाकी सब लिया गया, आप देखो कोई नहीं बचा आपका, तो आपके जो बचेंगे वो 2 3 क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 क्या 8 हो जाएगा, इनटू 9 होगा, इनटू 5 हो जाएंगे, इनटू क्या 7 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आ जाएगा वो आपके रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे। 9 8 जा 72 और 7 5 जा 35, दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, बाकी आप 2 आपके एक बचा कैरी, 7 5 जा 35 और एक क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो 360 आ गया। फिर आपके 72 3 जा, तो 2 3 जा 6 हो गया, फिर आपके पास क्या बचे आपके कोई पोजिशन, फिर 7 3 जा क्या हो जाएगा 21 हो जाएंगे सर। तो आपके ये बचे, आप इसको जोड़ो क्या हो जाएगा 0 6 6 क्या हो जाएगा 12, बाकी 1 2 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 4 और 1 5 5 2520 कोई आया आपका 25 × 2520
आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, जो एलसीएम आ गया क्या आ गया, जो लिस्ट नंबर जो होगा वो सभी नंबर से जो डिविजिबल होगा वो कौन नंबर होगा, आपके 2520 होगा। कौन होगा, 2520 होगा। सर 2520 होगा, ए ऐसा नंबर है वो 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, सारे नंबर से ये आपका डिविजिबल होंगे। समझ में आ गया, ये छोटा नंबर है तो सबसे आपका डिविजिबल 1 से 10 के बीच में सारे नंबर से डिविजिबल होगा। समझ में आया, तो ये आपके थे सारे क्वेश्चंस। आप देखिए रियल नंबर्स का हम लोग प्रैक्टिस किए, ठीक है। तो ये अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।